आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग और आज से ही हम दो नए सब्जेक्ट की भी शुरुआत करने वाले हैं जिनका नाम है VB.NET और C++। अब ये जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट हैं दोनों, पहला है VB.NET जो कि DC और PGDCA दोनों के कोर्स में है और दूसरा है C++ जो केवल PGDCA के कोर्स में है। अब इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले प्रोग्रामिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट जो हैं प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए आज का क्लास है प्रोग्रामिंग के लिए। जानते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। सबसे पहले ये तो देखिए आप कि ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है वो एक दूसरे वर्ड से बना है जो कि है प्रोग्राम। अब प्रोग्रामिंग आपको समझना है तो सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? प्रोग्राम को, कि आखिर ये जो प्रोग्राम है वो आखिर होता क्या है। चलिए जानते हैं प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम जो कि निर्देशों का समूह होता है, मतलब बहुत सारे निर्देश होंगे और उनको मिला करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है और वही प्रोग्राम बताता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर को क्या करना है। मतलब हुआ क्या? प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे करना क्या है। अब यहाँ पे आपको ये लगेगा कि कंप्यूटर को तो हम बताते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं वो बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, फिर प्रोग्राम कैसे बता रहा है उसको। तो मैं बता दूं, आप कंप्यूटर को ये बताते हैं जो उसमें पहले से प्रोग्राम में निर्देश होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, मतलब कि स्टार्ट करेंगे। अब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है उसमें पहले से है कि जब कोई यूज़र पावर बटन को प्रेस करे CPU का तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए, इसलिए वो स्टार्ट होता है। वैसे ही यदि आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं, मतलब कि शट डाउन, तो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में पहले से है वो कि जब कोई यूज़र शट डाउन करे तो कंप्यूटर बंद हो जाए, मतलब एक निर्देश है उसमें, इसीलिए वो वैसा काम करता है। वही बात करें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की, तो वो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में पहले से है कि रीस्टार्ट बटन को क्लिक करने से कंप्यूटर क्या होता है? रीस्टार्ट होता है, मतलब कि रीबूट। मतलब कि कंप्यूटर को आप वही निर्देश देते हैं जो उसके प्रोग्राम में पहले से है, तभी वो वैसा काम करता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि मेरे कमरे की सफाई कर दे, तो ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना जो आप चलाते हैं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके प्रोग्राम में वो निर्देश है ही नहीं। हाँ, यदि आप रोबोट को बोलेंगे तो वो कर लेगा, क्योंकि उसके प्रोग्राम में वो निर्देश पहले से होगा। तो प्रोग्राम ये होता है और प्रोग्राम बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है ये प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, यदि आपने प्रोग्राम को समझ लिया तो जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग कहलाती है। बहुत ही आसान था। जैसे कि एक कुक खाना बनाता है, लेकिन जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो कुकिंग कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से। चलिए एक उदाहरण से समझेंगे इसको। आपने अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में चेस ज़रूर खेला होगा, मतलब कि शतरंज। अब जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में चेस है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही तो है। अब इसको बनाया गया होगा इस गेम को, तो यहाँ पे भी बहुत सारे निर्देश दिए होंगे। जैसे कि चेस में जो अलग अलग मोहरे होते हैं सभी को अलग अलग निर्देश दिया जाता है जब ये वाला गेम बनाया जाता है, मतलब प्रोग्राम बनाया जाता है। कैसे? आपको जैसे कि पता है हाथी सीधा चलता है, कहीं चले आगे पीछे दाएं बाएं, घोड़ा जो है 2.5 कदम चलता है, ऊंट जो है तिरछा चलता है और वजीर जो है ऑलराउंडर होता है, मतलब सभी कर सकता है वो। अब आप कहेंगे कि घोड़े को तिरछा चले, मतलब निर्देश देंगे यदि कंप्यूटर में, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके प्रोग्राम में घोड़े को वो निर्देश दिया ही नहीं गया है, इसलिए वो वैसा नहीं कर पाता है। मतलब शतरंज का जो प्रोग्राम है, गेम है, उसमें हर एक मोहरे को वैसा निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार वो काम करता है। तो यही होता है प्रोग्राम, और इसको बनाने का पूरा जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये होता है प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग। बहुत ही आसान था इसको समझना। चलिए अब जान लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। मतलब यदि आपको एक प्रोग्राम बनाना हो या फिर कोई भी जो प्रोग्राम बनाता है वो बनाता कैसे है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, मतलब प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, प्रोग्राम को मतलब बनाने के लिए जिन भाषा का यूज़ किया जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल भी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना है तो कुछ और लैंग्वेजेस को समझना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है। जैसे पहला है मशीनी लैंग्वेज। सिंपल है, वे लैंग्वेज जो कंप्यूटर के समझने के लिए होता है, मतलब जिस पर कंप्यूटर सीधा प्रोसेस कर सकता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, 0 और 1 की जो श्रृंखला होता है उसी को मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, जिस पे कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है। लेकिन हम कंप्यूटर को सीधा मशीनी लैंग्वेज में निर्देश नहीं दे सकते, उसको पहले असेंबली लैंग्वेज में निर्देश देना होगा। अब जो आप असेंबली लैंग्वेज में निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो असेंबली लैंग्वेज को सीधा कंप्यूटर भी नहीं समझेगा। तो होता क्या है, असेंबली लैंग्वेज को बदला जाता है मशीनी लैंग्वेज में। और किसके द्वारा बदला जाता है? वो बदला जाता है असेंबलर के द्वारा। तो यदि आपको कहीं पे क्वेश्चन ये भी किया जाए कि असेंबलर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। आसान है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और असेंबलर। ठीक है, कुछ और लैंग्वेजेस के बारे में जान लेते हैं हम, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना आसान बनाएगा। पहला है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज जिन्हें कि केवल कंप्यूटर समझता है, जैसा कि मैंने बताया अभी, 0 और 1 की जो सीरीज़ होती है उसको कंप्यूटर समझता है। उदाहरण, जो असेंबली लैंग्वेज के बारे में मैंने अभी बताया वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है, जिसे असेंबलर के द्वारा आसानी से मशीनी भाषा में बदला जाता है। दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब यदि किसी यूज़र को प्रोग्राम बनाना हो तो क्या वो सीधा असेंबली या फिर मशीनी लैंग्वेज में बनाएगा? नहीं बना सकता, क्योंकि वो समझना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए क्या किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम बनाने के लिए। और चूंकि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये इंग्लिश में होता है, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। उदाहरण, सी और जो C++ है ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, और इसको आपको बदलना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, तभी तो कंप्यूटर इसको समझेगा। आप डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज को बोलेंगे कि इसको कंप्यूटर समझे तो नहीं समझ सकता। इसका उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज का C++ और जावा, जो कि ज़्यादा फेमस है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आगे का आसान हो जाएगा।